नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, गंगा दशहरा व्रत कथा एक पवित्र हिंदू पर्व है जो गंगा नदी के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया गया है। यह पर्व जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। इस दिन व्रत, स्नान, दान और गंगा की पूजा करने का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा व्रत कथा। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप से भस्म कर दिया था। उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज अंशुमान, फिर दिलीप और अंत में भागीरथ ने कठोर तप किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दी, लेकिन यह कहा कि गंगा का वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ और भागीरथ ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कर उन्हें मोक्ष दिलाया। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन ही गंगा दशहरा कहलाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने और व्रत करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। प्रातः काल गंगा स्नान करें। यदि गंगा नदी पास ना हो तो घर में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु, शिव और माँ गंगा की पूजा करें। गंगा माता को दूध, फूल, धूप, दीप, नेवेल आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दान पुण्य करें। विशेष रूप से जल, पंखा, फल, वस्त्र, अनाज आदि का दान करें। व्रत रखें और गंगा दशहरा की कथा का पाठ करें। गंगा दशहरा की कथा का पाठ इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम धनीराम था, लेकिन किस्मत से वह बहुत ही निर्धन था। खेत सूखे पड़े थे, फसलें खराब हो रही थी और खाने के लाले पड़ गए थे। धनीराम बड़ा ही भक्त था। वह रोज सुबह उठकर एक लोटा जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देता और माँ गंगा से प्रार्थना करता, हे माँ गंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरे घर का चूल्हा जलता रहे। एक दिन गंगा दशहरा का पर्व आया। गांव के लोग गंगा नदी में स्नान करने जाने लगे। धनीराम के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो नदी तक जा सके। तब उसने मन में कहा, माँ गंगे, अगर आप सच में दयालु हो तो मुझे अपने दर्शन ही करा दो। वह घर के आंगन में बैठकर गंगा जल की कुछ बूंदें लेकर अपने सिर पर छिड़कता रहा और गंगा दशहरा का व्रत किया। दिन भर उपवास किया, पूजा की और मन में माँ की गंगा की आराधना की। रात को जब वो सो गया तो उसे स्वप्न आया। स्वप्न में माँ गंगा देवी स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उनके नेत्रों में करुणा थी। वे बोली, वत्स, तूने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तेरा जीवन अब बदल जाएगा। कल सुबह जब तू खेत में जाएगा तो वहां जो पहला पत्थर दिखे उसे हटा देना। सुबह धनीराम जागा और स्वप्न को सच मानकर खेत की ओर गया। उसे एक बड़ा पत्थर दिखा। जब उसने उसे हटाया तो वहां एक जल स्रोत फूट पड़ा, साफ मीठा शीतल जल। वह स्रोत धीरे धीरे एक छोटी धारा बन गया जो उसके खेतों को सींचने लगी। गांव वालों ने उस चमत्कार को देखा और कहा, यह तो माँ गंगा का वरदान है। उसी दिन से वह धारा गंगा बाई के नाम से जानी जाने लगी। धनीराम का जीवन बदल गया। उसके खेत लहराने लगे और वह अपने गांव के लोगों की सेवा करने लगा। माँ गंगा भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती है, ना केवल पूजा पाठ से। सच्चे मन से किया गया व्रत बिना दिखावे के जीवन में चमत्कार ला सकता है। गंगा दशहरा केवल नदी में स्नान का पर्व नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का दिन है। गंगा दशहरा की एक अन्य लोकप्रिय कथा। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पापों से घिर चुकी थी और मानव अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, तब देवता और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें जिससे मानव पापों से मुक्त हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, एक दिव्य नदी जो स्वर्ग में बह रही है, वह यदि पृथ्वी पर उतरे तो उसके स्पर्श से ही जीवों के सारे पाप नष्ट हो सकेंगे। यह दिव्य नदी कोई और नहीं बल्कि गंगा थी, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई थी। स्वर्ग में वह इंद्र के लोक में बह रही थी, लेकिन उसे पृथ्वी पर लाने के लिए एक तपस्वी की आवश्यकता थी। उसी समय सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार हेतु कठोर तप शुरू किया।
उन्होंने हिमालय की गुफाओं में हजारों वर्षों तक तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। गंगा को धरती पर भेज दूंगा, परंतु उसकी धारा इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकेगी। भगीरथ ने जब भगवान शंकर की तपस्या की, शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समेटा और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। जब गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चली तो उन्होंने उसे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचाया, जहां उनके पितरों की राख पड़ी थी। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से वे सारे पितर मुक्त हो गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर अवतरित हुआ और इस महान कार्य के कारण इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, मोक्षदायिनी देवी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि तप, श्रद्धा और संकल्प से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गंगा दशहरा का दिन पापों से शुद्धिकरण और आत्मा की शांति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यह रही गंगा दशहरा से जुड़ी एक और सुंदर, भावनात्मक और प्रेरणात्मक लोक कथा। तो दोस्तों, यह थी गंगा दशहरा की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गंगा माँ।